भारत देश की राजधानी दिल्ली में कार्यरत अपने सभी सफाई कर्मचारी, बेशक चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, सभी की सहायता के लिए और सभी के जो भी समस्याएं निवारण के लिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है आज सबसे पहले अपने सभी सफाई कर्मचारी जो हमारे भाई बहन हैं, अपने विभिन्न विभागों में काम करते हैं, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार अभी आप सबने देखा चुनाव हुए दिल्ली में, और जैसे ही ये राजनीतिक पार्टियां हैं अपना अपना गणित बिठाती हैं जीत हार करने के लिए, लेकिन जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं केवल और केवल अपनी रोजी रोटी को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा वो भी कयास लगाते रहते हैं। हमेशा उनका भी प्रयास रहता है कि शायद कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सरकार आ जाए जिससे हमारा भला हो सके। अब देखिए, चाहे कोई भी पार्टी काम करे, लेकिन जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो स्वयं गंदा रहकर गंदगी से निजात दिलाते हैं, उन सबकी रख रखाव, उनकी देखभाल, उनके अधिकार के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। आज इतना ही कह पा रहा हूं कि कम से कम जैसा कि हमारे सफाई कयास लगा रहे थे, और जिस प्रकार दिल्ली में अब दोनों चरणों में निगम हो चाहे हमारा प्रदेश की सरकार हो, एक ही सरकार बनने से हमारे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि हमने ये बहुत बड़ा दंश झेला है, एक सफाई कर्मी रूम में भी, एक ट्रेड यूनियन लीडर के रूम में भी, और एज ए चेयरमैन के पद पर यहाँ बैठकर भी हमने देखा है कि कैसे हमारे जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं इन राजनीतिक पार्टियों की भेंट चढ़ जाते हैं, एक दूसरे पर जब ये दोषारोपण करते हैं। लेकिन अब हमें एक ऐसी उम्मीद है कि जल्दी ही जो भी समस्या है कर्मचारियों को, चाहे पक्के होने वाली बात हो, चाहे उनके अधिकार जो दूसरे हैं जैसे पेंशन हैं या ड्यूज रुके हुए हैं, एरर रुके हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं जो हैं अब शायद अच्छा बात बन पाएगी, क्योंकि अब किसी के पास कोई बहाना नहीं होगा टालने का। जल्दी ही मेयर के साथ में मुलाकात कर कर जो भी हमारी समस्याएं हैं उन सबको निपटाया जाएगा, क्योंकि हमने यहां बैठकर भी बहुत छल कपट झेला। आप सबने देखा होगा कि मीटिंग दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से आयोजित की गई, लेकिन किसी विशेष पार्टी को वहां बुलाकर उनके द्वारा उस काम का श्रेय लिया गया। नाराज होकर हमने ट्वीट भी किया एक बार तो, लेकिन अब बहुत सशक्त रूप से हम अपने सफाई कर्मियों की सेवा कर पाएंगे। बस आपका आशीर्वाद, दुआएं चाहिए और आप सबका सहयोग चाहिए।